अभी की वर्तमान परिस्थिति की तो जो कुल ऐसा मुझे पता चला कि 4600 वोटर आपके इस पूरे नगर पालिका में है। तो आपका जो पकड़ है वो किस ओर जाता है और जनता के बीच कहां तक वो संभव है, उस चीज के ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आप? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 4600 वोट वार्ड नंबर 14 में है, जिसमें सबसे ज्यादा ताकत ब्राह्मणों की है। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिन पर आपने अपनी प्राथमिकताएं दी हैं? कौन कौन से कार्य हैं जिनको लेकर आपने अपनी प्राथमिकताएं दी है, प्रायोरिटीज दी हैं उन कार्यों को? देखो, सबसे पहले सरकार राशन देती है, मैं उस राशन की लाइन में खड़ा रहता हूँ कि इनको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जनता को दूसरा क्या चाहिए, जो कोई गलत ना सताए। मैं पुलिस चौकी शासन प्रशासन में उनके साथ रहता हूँ। 15 साल कार्य करने के बाद भी अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती है तो कुछ ना कुछ भाजपा के लिए होगा ही आपके मन में, तो उसको आप बताना चाहेंगे जनता को कि आखिर भाजपा ने इस प्रकार की चीजें की तो क्यों की? भाजपा में मैंने आपको बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, माननीय हमारे बाबा योगी जी बहुत अच्छे हैं। हमारे देश में चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, जहां लोग बहुत ही उत्साहित होकर चुनाव देते हैं और अपने क्षेत्र के जो प्रत्याशी होते हैं विकास के मोटिव से उन्हें चुनते हैं। नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं अखबार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव गाजियाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत वार्ड घोड़ा कॉलोनी, जिसके कुल 34 वार्ड है और जिसमें 14 वार्ड के प्रत्याशी प्रवीण भारद्वाज जी से, जो कि यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और जानेंगे कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए किन किन वादों के आधार पे जनता को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और क्या क्या विचार है उनके चुनाव को लेकर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मेरी लड़ाई खोड़ा में लेके वार्ड नंबर 14 में है। मैं 15-20 साल से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ और बीजेपी में जुड़ने के बाद में मैंने जो कार्य यहाँ किया जनता के बीच में, पिछली बार जब यहाँ पार्षद रहा उसकी टिकट कटी, उसकी बेईमानी की और उसकी वजह से उसने अपने सिटी के अंदर जो दुकानें खुलवाई, वो गलत दुकानें खुलवाई उसने। पूर्व के जो यहाँ के जो नगर अध्यक्ष थे, जो कि यहाँ के जो कॉलोनी अध्यक्ष थे, लालजी थे, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, वार्ड नंबर 14 के लालजी थे। तो उनके कार्य से असंतुष्ट होकर या फिर किसी कार्य को लेकर भाजपा ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया और अपना किसी नए प्रत्याशी को उन्होंने इस बार चिन्हित किया। तो आपको क्या लगता है कि जनता के बीच रह के जो आप जनता के बीच एक मैसेज संदेश देना चाहते हो, वो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सभासद ने काम अच्छा नहीं किया तो वो रिपीट नहीं हुए जनता के बीच में, ये तो आपको भी पता है। अगर वो काम अच्छा करते वो भी रिपीट होते। वार्ड नंबर 32 मेरे 14 से लगा हुआ है, उन्होंने काम अच्छा किया, वो रिपीट हुआ। अब अगर बात करें अभी की वर्तमान परिस्थिति की तो जो कुल ऐसा मुझे पता चला कि 4600 वोटर आपके इस पूरे नगर पालिका में है। तो आपका जो पकड़ है वो किस ओर जाता है और जनता के बीच कहां तक वो संभव है, उस चीज के ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आप? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 4600 वोट वार्ड नंबर 14 में है, जिसमें सबसे ज्यादा ताकत ब्राह्मणों की है। जो ब्राह्मण है वो ज्यादा है। अगर उन ब्राह्मणों को लेके इन्होंने गौतम ब्राह्मण को टिकट दिए तो वो गलत है, क्योंकि मेरे साथ सारा समाज है। कश्यप समाज मेरे साथ है, ब्राह्मण समाज मेरे साथ है, बनिया समाज मेरे साथ है, वैश्य समाज मेरे साथ है और मेरे साथ सारी जनता है। और उसी जनता ने मुझको उतारा है। उस जनता से मैंने मीटिंग की सुबह को, उन्होंने कहा आप टिकट भरे, हम आपको जिताएंगे। तो मैं अपनी तरफ से नहीं खड़ा हुआ, जनता का प्यार है, जनता के मैं आधी रात काम करता हूँ, खड़ा रहता हूँ, मैं कोई वो नहीं करता। इसलिए जनता ने मुझसे कहा तो मैं बता रहा हूँ, मेरी कोई लड़ाई इस तरीके की नहीं है। मेरी तो सिर्फ जनता जवाब देगी जो है, बाकी मेरा कोई ऐसा वो नहीं। जनता ने अभी तक किस प्रकार से आपके साथ किस प्रकार दिखाया अभी तक, फिलहाल जो आपके प्रचार प्रसार से लेकर संबंधित हो कई ऐसी चीजों को लेकर, तो जनता का क्या ऐसा आपके अभिप्राय है जिसके संबंध में आपने प्रकार की चीजें की जो भाजपा पे, आप भाजपा के कार्यकर्ता होते हुए भी निर्दलीय से लड़ रहे हैं, तो इस पर जनता का अभी तक क्या अभिप्राय है आपके ऊपर? जनता से मेरी बातें होती रहती हैं। जनता जब पिछली बार मेरा टिकट काट दिया, उसके बाद में मैं बना रहा और अब के मेरी टिकट का पूरा उन्होंने कहा कि आपकी टिकट होगी और उसके बाद मेरी टिकट कट गई, नीचे वालों ने काटी। तो जनता ने कहा कि इनका जवाब हम जनता से ही देगी। हमने फिर टिकट अपना निर्दलीय भर दिया और निर्दलीय भरने के बाद हम जीत के जाएंगे। 12 तारीख को उन्हें दिखाएंगे कि हाँ हम क्या है। आपने ब्राह्मणों की बात की,
बात की कि सबसे अधिक जो वोट है वो ब्राह्मणों के हैं, तो बाकी जो भी जातियां यहाँ पे रहती हैं, जो आपकी 4600 वोटों के 14 नंबर वार्ड में जो भी 46 बाकी की जातियां, उनको लेकर आप क्या कहना है? उनके लिए आप जो है मेरे से मैं कहूंगा तो लोग सोचेंगे कि गलत है। आप यहाँ के कुछ लोगों से नुक्कड़ सभाओं में आप पता करें, भाई मार्केट में आप जैसे व्यापारी है, व्यापारियों से पता करेंगे भाई भारद्वाज किस तरीके का आदमी। कोई अगर गलत बताए, कुछ ये कहे कि वो गलत है। मेरी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, मेरी लड़ाई यहाँ के जो छुटवैया हैं, जो उनकी बातों को लेके है, और उनको पता लग जाएगा 13 तारीख को। तैयारी पूरी हो गई है? मैं तैयारी से डरा नहीं। अभी आप थोड़ा लेट आए, नहीं तो अभी मैंने 3 घंटे बारिश में भी मेरी रैली थी, उससे पहले मेरी रैली निकली। मेरी जनसभा को देख के यहाँ के लोग घबरा रहे। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिन पर आपने अपनी प्राथमिकताएं दी हैं? कौन कौन से कार्य हैं जिनको लेकर आपने अपनी प्राथमिकताएं दी है, प्रायोरिटीज दी हैं उन कार्यों को? देखो, सबसे पहले सरकार राशन देती है, मैं उस राशन की लाइन में खड़ा रहता हूँ कि इनको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जनता को दूसरा क्या चाहिए, जो कोई गलत ना सताए। मैं पुलिस चौकी शासन प्रशासन में उनके साथ रहता हूँ। यहाँ जो बाहर के लोग हैं, यहाँ क्या है, यहाँ कोई वो नहीं है, यहाँ सब समाज रहता है, यहाँ सब लोग रहते हैं। बंगाल, बिहार, मद्रास, यूपी, बुलंदशहर, सब लोग यहाँ रहते हैं, सबके साथ रहते हैं। उन लोगों ने मुझे जोश दिया तो मैं इसलिए लड़ रहा हूँ। मेरी कोई पावर नहीं थी, मैं कोई इतना बड़ा वो नहीं था। जनता का जोश है जो मैं उस जोश को दिखा रहा हूँ। मेरा कोई जोश नहीं है, जो मेरे साथ जनता है, जनता मेरे पीछे है, तो इसलिए मैं लड़ रहा हूँ, और कोई ऐसा कुछ नहीं। एक सवाल ये आता है कि ऐसे चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी होते हैं जो कई ऐसे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जमीनी स्तर पे कहीं ना कहीं वो चीज विफल नजर आती है। तो जनता आप पे भरोसा कैसे करे? जनता भरोसा कैसे करे, ये आपका सवाल है। जनता ने भरोसा किया, तभी तो जनता ने मुझको लड़ाने को कहा। अगर जनता को भरोसा नहीं होता, जनता के साथ में गलत होता, जैसे इससे पिछली बार का जनता के संग गलत था, जनता ने ऊपर शिकायत करी, उसकी टिकट कट गई, और जनता ने मुझको अच्छा कहा, जनता ने मुझको निर्दलीय कर दिया। जनता के कहने से मैं लड़ रहा हूँ, ना कि कोई मैं अपने घर वालों के कहने से कि मैं किसी की बातों में लड़ रहा नहीं। मेरी कोई सोच है, मुझ पे खूब अच्छा है, सब कुछ है। मैं जीत के आऊंगा, जनता के बीच में काम करके दिखाऊंगा, और ये दिखाऊंगा कि हाँ मैं कुछ हूं। ये कोई कुंभ का मेला नहीं जो 12 साल बाद आएगा। 5 साल बाद अगर मैं गलत चलूंगा, जनता मुझको उतार के नीचे फेंक देगी। उसके लिए अहम रणनीति क्या है आपकी? रणनीति मेरी कुछ नहीं है। मैं वार्ड नंबर 14 का सभासद बनूंगा। वार्ड नंबर 14 का हर बच्चा, हर वो पुरुष, हर बहन, मेरी माता बहन सभासद बनेंगी। मेरा कोई इसमें वो नहीं है। मैं कोई मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं सभासद बन के मैं वो करूंगा। मैं समाज के अंदर उस जो मुझे मिलेगा वहां से वो लाके बीच में रख दूंगा। जो लोग मेरे साथ आज लग रहे हैं, उन लोगों वो ही उस सभासद होंगे। ये आपका इस आत्मविश्वास को देखकर लग रहा है कि जनता आपके साथ और सर्वोपरि है। लेकिन एक सवाल ये उत्पन्न होता है, लगातार मेरे जहन में ये आ रहा है कि भाई आपने 15 साल, अपने जो महत्वपूर्ण 15 साल है वो भाजपा को दिए हैं। ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपसे इसलिए चूंकि जनता भी जानना चाहेगी कि भाजपा को लेकर आपके मन में अभी वर्तमान परिस्थिति में क्या चल रहा है, चूंकि आक्रोश तो होगा ही थोड़ा सा भी कि अगर इस प्रकार की चीजें हैं, अगर आपको 15 साल बाद, अगर 15 साल कार्य करने के बाद भी अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती है, तो कुछ ना कुछ भाजपा के लिए होगा ही आपके मन में। तो उसको आप बताना चाहेंगे जनता को कि आखिर भाजपा ने इस प्रकार की चीजें की तो क्यों की? भाजपा में मैंने आपको बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, माननीय हमारे बाबा योगी जी बहुत अच्छे हैं। उनके कुर्ते में जेब ही नहीं है, और जो नीचे वाले छुटवैया उनके कुर्तों की जेब इतनी बड़ी है कि वो समझ नहीं पाते कि कौन कार्य करता है। इस चीज का आपके हिसाब से जिम्मेदार जो निचले स्तर के जो कार्यकारिणी हैं, आप उनको इस चीज का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? उनको मैं बताता। और मतलब जो कार्यकारिणी है, इनसे पूर्व जिनको टिकट मिलती है, अभी वर्तमान में जो टिकट मिली है, उनसे आपका कैसा संबंध है? देखो, वो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। वो अपनी जगह लड़ रहे, मैं अपनी जगह लड़ रहा हूँ। उनको टिकट दिया है, जनता उनको जवाब देगी। मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं इतना जानता हूँ
उनका नाम दिनेश चंद्र गौतम है। मैं उनके बारे में कुछ कहूंगा तो लोग कहेंगे अरे कि ये तो मीडिया से मिले हुए। उसका जवाब जनता देगी, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। हो सकता है जनता मुझको जवाब दे दे, जनता मेरे संग वैसे हो और दिल से मेरे संग जनता साथ है, उसका जवाब है। मैं किसी के बारे में, हम 6 कैंडिडेट है, 6 में हो सकता है मैं कमजोर हूँ। मैं किसी के बारे में आपसे ये नहीं कह सकता कि जी वो आदमी कैसा ठीक है, ठीक होगा इसलिए तो उसको टिकट दिया। मैंने संबंध की बात किया आपसे कि जनता ये भी तो जानना चाहेंगे। मेरा कोई संबंध नहीं, इतना संबंध है कि वो एक गौतम उससे आते हैं, यहाँ रहते हैं, समाज से उनका कोई संबंध नहीं है। समाज में मैं हर दुख में समाज के संग रहता हूँ, ब्याह शादी में रहता हूँ, मरी गिरी में साथ जाता हूँ, उनका कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी सुना था एक मंदिर में मीटिंग हुई थी तो उसमें वो गए थे तो कहा गया था कि भाई मंदिर का कुछ पर्ची वर्ची कटो। उन्होंने कहा साहब यो हद का 11 तारीख के बाद, 11 के बाद कटवाए। हमारा ऐसा कोई विचार नहीं होता। हम हर समाज में हम चाहते हैं, अगर हम जा रहे हैं सुबह को और आरती हो रही है तो हम आरती में भी पैसा चढ़ाते हैं, ये नहीं कहते कि हम बाद में चढ़ाएं आरती। आप शुरू से ही समाज के साथ हैं और अभी समाज से भी ये स्वीकृत कर रहे हैं कि समाज आपके साथ आए इस परिस्थिति में जब आपके वार्ड में 14 में कार्य उस प्रकार से नहीं हो रहा है। तो अभी जो एक माहौल इसमें बना हुआ है चुनाव को लेकर, और आपको पता है कि हमारे पूरे देश की बात करें अगर चुनाव की, तो चुनाव एक इस प्रकार से हम लोग एक त्योहार की तरह मनाते हैं। तो बाकी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनका बाकी के निर्दलीय जो भी 5 प्रत्याशी 4 प्रत्याशी जो कि निर्दलीय आते हैं, उनका इन जो इस चुनाव पे 4600 वोटों पे जो चुनाव हो रहा है, इस पे क्या अभिप्राय अभी तक आ रहा है? देखो 4600 वोटों पे जो है, मेरा मतलब है टक्कर से, कि आपको क्या लगता है कि आपके अनुसार अभी तक टक्कर में कौन कौन है आपके साथ? देखो टक्कर में तो मैं तो अपने आप को टक्कर मान रहा हूँ, मैं तो अपने आप को टक्कर मान रहा हूँ, क्योंकि लोग घबराई मेरे से रहे। उन्हें पता है कि ये काम करेगा जनता के बीच में, इसने काम किया है भाई, उनको पता है कि इसने काम किया और काम करेगा, इसके साथ लोग हैं, इसलिए घबराई मेरे से रहे। कुछ लोग हैं जो वैसी करे जी ऐसा है वैसा है, वो लोग कह रहे हैं जी कि ब्राह्मण तो 2 हो गए, तो ठाकुर भी तो 2 हैं। तो लाल जी ठाकुर है जो पहले सभासद थे, और एक हमारे जो जिनका चुनाव चिन्ह छतरी है वो भी ठाकुर है। तो आज होना कोई बड़ी बात नहीं है, होना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ब्राह्मण 2 हैं। भाजपा, आपके अनुसार भाजपा इस पर जातिवाद की जाति आधारित इस पर राजनीति कर रही है? देखो मैंने आपसे पहले कहा और भाजपा के निचले स्तर के जो कार्यकारिणी है जिन्होंने आपसे पहले कहा और भी मैं कह रहा हूँ, भाजपा बहुत ठीक है, पर होता क्या है कभी कभी हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, हमें ये पता होता हमारा बच्चा स्कूल में, पर हमें ये नहीं पता होता कि वो स्कूल के पीछे पराठे खा रहा है। वो तो जब भी पता लगता है ना जब उसकी हम छानबीन करते हैं। तो अभी क्या है कि छानबीन में थोड़ी सी वो रही कमी, जो टिकटें गलत चली गई, उसकी वजह से मैं ही नहीं, हमारे जो जिन्होंने गोली खाई 30 साल पुराने, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं नोएडा वार्ड नंबर 2 से, जो अभी वर्तमान सभासद नियुक्त किए थे। पूरी गुस्सा उनके भी अंदर, गुस्सा हमारे भी, इसलिए गुस्सा नहीं कि टिकट नहीं मिली। पिछली बार टिकट नहीं कट गई, फिर वहां तैयारी करो, हमने तैयारी करी, फिर हमारी टिकट कट गई। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि जनता को कि हमने जनता में काम किया है, तो हमारी वोट आएंगे, हम जीत के जाएंगे, फिर हम वहीं पहुंचेंगे, उनको हम बताएंगे कि देखो हम इसलिए निर्दलीय लड़े थे। एक आखिरी संदेश जो आपके इस वार्ड के जो जनता है उनके लिए आप क्या देना चाहेंगे? मैं तो जनता के लिए क्या दूंगा, मेरे पे देने को कुछ नहीं है। मैं तो इतना ही दूंगा कि जनता मेरे साथ है, भरी बारिश में मेरी साथ थी, मैं उसके लिए किस तरीके से मैं उसका निर्णय चुकाऊंगा ये तो बस ईश्वर मालिक है इस बात का कि मैं उनके साथ, वो मेरे साथ लग रहे हैं तो मैं उनके साथ रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा उनके साथ। ये मैं विश्वास उन्हें दिलाना चाहता हूँ कि जैसे वो मेरे साथ खड़े हैं मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। और सभासद मैं नहीं बनूंगा, मेरा वार्ड नंबर 14 सभासद। ये प्रवीण भारद्वाज थे, कोड़ा कॉलोनी के नगर निकाय सभा अध्यक्ष के प्रत्याशी थे ये। तो इन्होंने अपने विचार रखे जो कि जनता के लिए थे, जनता के लिए संदेश भी रखा और भी बहुत सारी बातें बताई जिनके लिए ये अपने प्रत्याशी होने का और जो भी इन्होंने वादे किए नए रणनीतियों को लेकर इन्होंने जनता के पास अपनी बात रखी, जनता तक पहुंचाने के लिए।
बाकी खबरों के लिए बने रहें अखबार के साथ। कैमरामैन शिवम के साथ मैं सुमन पाठक, धन्यवाद।